हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम्स यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है सुजीत पाठक और आप देख रहे हैं आई एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अगर आप लोग को इस करंट अफेयर का PDF नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल एग्जाम 1 के नाम से है। और अगर आप लोगों की ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज है 29 जनवरी 2023। तो चलिए आइए शुरू करते हैं 29 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा आज का। चलिए बताइए, पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को डेंजर साइट में विश्व विरासत नामित किया है? चलिए बताइए। यूक्रेन, सीरिया, फ्रांस, पाकिस्तान। चलिए बताइए, विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही हुआ। चलिए बताइए, यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को डेंजर साइट में विश्व विरासत नामित किया है? चलिए बताइए। यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को डेंजर साइट में विश्व विरासत में नामित किया है? A यूक्रेन, B सीरिया, C फ्रांस, D पाकिस्तान। चलिए बताइए, जवाब दीजिए। यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को डेंजर साइट में विश्व विरासत में नामित किया? इसका राइट आंसर हो यूक्रेन। विकल्प A राइट आंसर यूक्रेन। यूनेस्को ने यूक्रेन के ओडेसा को डेंजर साइट में विश्व विरासत में नामित किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन ये रहा। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए। आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन ये रहा। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए। किस बैंक ने तनावग्रस्त संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण पर एक चर्चा पत्र जारी किया है? चलिए बताइए। चलिए जवाब दीजिए। भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड, पंजाब नेशनल बैंक। चलिए बताइए, किस बैंक ने तनावग्रस्त संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण पर एक चर्चा पत्र जारी किया? चलिए बताइए, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। चलिए बताइए, किस बैंक ने तनावग्रस्त संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण पर एक चर्चा पत्र जारी किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। चलिए बताइए, किस बैंक ने तनावग्रस्त संपत्तियों के प्रभुत्वकरण पर एक चर्चा पत्र जारी किया? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड, पंजाब नेशनल बैंक। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। चलिए जवाब दीजिए। किस बैंक ने तनावग्रस्त संपत्तियों के प्रभुत्वकरण पर एक चर्चा पत्र जारी किया? इसका राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक। विकल्प A राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने तनावग्रस्त संपत्तियों के प्रभुत्वकरण पर एक चर्चा पत्र जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक कीजिए राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 और जवाब दीजिए। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 कैलेंडर वर्ष हेतु किस देश के विकास के अनुमान में 20 आधार अंकों से घटाकर 5.8% कर दिया है? चलिए बताइए। भारत, जर्मनी, चीन, फ्रांस। ये ट्रांस गलत टाइप हो गया है, यहाँ फ्रांस रहेगा। चलिए बताइए, संयुक्त राष्ट्र ने 2023 कैलेंडर वर्ष हेतु किस देश के विकास के अनुमान को 20 आधार अंकों से घटाकर 5.8% कर दिया? चलिए बताइए। भारत, जर्मनी, चीन, फ्रांस। चलिए बताइए, किस देश को? संयुक्त राष्ट्र ने 2023 कैलेंडर वर्ष हेतु किस देश के विकास के अनुमान को 20 आधार अंकों से घटाकर 5.8 कर दिया है? चलिए बताइए, किस देश के आधार अंकों को घटाकर 5.8 कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प A भारत, इंडिया। विकल्प A राइट आंसर इंडिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। चलिए बताइए, किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त हुआ है? चलिए बताइए, किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त हुआ है? विशाखापट्टनम, गोरखपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद। चलिए बताइए, विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त हुआ? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए। किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर विशाखापट्टनम। विकल्प A राइट आंसर विशाखापट्टनम। विकल्प A राइट आंसर विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाण प्राप्त हुआ है। ये कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने बड़े पैमाने पर जिला आउटरीच कार्यक्रम जो लॉन्च किया उसका नाम क्या है? चलिए बताइए, उसका नाम क्या है? निधि आपके निकट 2.0, भविष्य निधि 2.0, OPS 2.0, बेहतर जिंदगी 2.0।
चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने बड़े पैमाने पर जिला आउटरीचिंग कार्यक्रम जो लॉन्च किया उसका नाम क्या है? चलिए बताइए। निधि आपके निकट 2.0, भविष्य निधि 2.0, OPS 2.0, बेहतर जिंदगी 2.0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प निधि आपके निकट 2.0, विकल्प इज राइट आंसर, निधि आपके निकट 2.0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, चलिए बताइए। केंद्र सरकार ने पुनर्निर्माण वितरण क्षेत्र योजना RDSS के तहत किस राज्य को 2600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? चलिए बताइए किस राज्य को 2600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। केंद्र सरकार ने पुनर्निर्माण वितरण क्षेत्र योजना RDSS के तहत किस राज्य को 2600 करोड़ रुपए की मंजूरी दी? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब। विकल्प ABCD में से बताइए। केंद्र सरकार ने पुनर्निर्माण वितरण क्षेत्र योजना के तहत किस राज्य को 2600 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर उत्तराखंड, विकल्प इज राइट आंसर उत्तराखंड राज्य को 2600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। महिला IPL हेतु कितने करोड़ रुपए की बोली लगी? चलिए बताइए महिला IPL जो शुरू होने वाला है कितने करोड़ रुपए की बोली लगी है उसमें, मतलब खिलाड़ियों को कितने करोड़ रुपए में खरीदा गया? चलिए बताइए जवाब। 4670 करोड़, 5000 करोड़, 3450 करोड़, 2769 करोड़। चलिए बताइए महिला IPL हेतु कितने करोड़ रुपए की बोली लगी है? हाल ही में महिला IPL की बोली लगी है, तो चलिए बताइए महिला IPL की बोली कितने करोड़ रुपए में लगी है? इसमें खिलाड़ियों को खरीदा गया है महिला IPL में, और बोली लगाई गई है, और खिलाड़ियों को मैच खेलने के लिए खरीदा गया है, अपने अपने टीम में, अलग अलग टीम में खरीदा। चलिए बताइए महिला IPL हेतु कितने करोड़ रुपए की बोली लगी है? 4670 करोड़, 5000 करोड़, 3450 करोड़, 2769 करोड़। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4750 करोड़ की बोली लगी है, विकल्प इज राइट आंसर 4670 करोड़, विकल्प इज राइट आंसर 4670 करोड़ रुपए की बोली लगी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए बताइए संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस के रूप में नामित किया है? प्रलय स्मरण दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को नामित किया? चलिए बताइए 27 जनवरी, 26 जनवरी, 5 जनवरी, 12 जनवरी। चलिए बताइए विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस के रूप में नामित किया है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस के रूप में नामित किया है? 27 जनवरी, 26 जनवरी, 5 जनवरी, 12 जनवरी। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। चलिए बताइए जल्दी जवाब दीजिए। संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस के रूप में नामित किया है? 27 जनवरी, 26 जनवरी, 5 जनवरी, 12 जनवरी। इसका राइट आंसर 27 जनवरी, विकल्प इज राइट आंसर 27 जनवरी, विकल्प इज राइट आंसर 27 जनवरी। संयुक्त राष्ट्र ने 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस के रूप में नामित किया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस किस दिन गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुई? चलिए बताइए कौन से दिन शुरू हुई? 27 जनवरी 2023, 26 जनवरी 2023, 10 जनवरी 2023, 7 जनवरी 2023। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस किस दिन गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुई? 27 जनवरी 2023, 26 जनवरी 2023, 10 जनवरी 2023, 7 जनवरी 2023। चलिए बताइए विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस किस दिन गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुई? चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए। चलिए बताइए 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस किस दिन गुजरात के अहमदाबाद में शुरू? इसका भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प ए 27 जनवरी 2023, विकल्प ए राइट आंसर 27 जनवरी 2023। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए। एक मिनट, थोड़ा सा छोटा कर,
चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए। विकल्प अच्छे से नहीं है, नीचे हो गया है विकल्प, बी सी डी विकल्प जो है नीचे है। चलिए अब कोई बात नहीं, चलिए जवाब दीजिए। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने नई दिल्ली में दुनिया के पहले इंट्रोजल कोविड-19 वैक्सीन इनोवैक का अनावरण किया? मतलब डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो हैं वो कौन से केंद्रीय मंत्री हैं, मतलब किस चीज़ के केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने नई दिल्ली में दुनिया के पहले इंट्रोजल कोविड-19 वैक्सीन इनोवैक का अनावरण किया? चलिए बताइए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और एक कोई और मान लीजिए, नीचे है विकल्प, कौन जा करना। चलिए बताइए। डॉक्टर मनसुख मंडाविया कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने नई दिल्ली में दुनिया के पहले इंट्रोजल कोविड-19 वैक्सीन इनोवैक का अनावरण किया? बताइए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं। चलिए बताइए कौन से मंत्री हैं? डॉक्टर मनसुख मंडाविया कौन से मंत्री हैं? चलिए बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प ए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्होंने नई दिल्ली में दुनिया के पहले इंट्रोजल कोविड-19 वैक्सीन इनोवैक का अनावरण किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 है रहा। किस राज्य ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानूनों के तहत कारावास देने की घोषणा की है? चलिए बताइए कौन से राज्य ने की है? असम, केरल, गुजरात, गोवा। चलिए बताइए विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। किस राज्य ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानूनों के तहत कारावास की सजा देने की घोषणा की है? चलिए बताइए कौन से राज्य ने की है? चलिए जवाब दीजिए। चलिए बताइए किस राज्य ने की है? किस राज्य ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानूनों के तहत कारावास देने की सजा? इसके क्वेश्चन का राइट आंसर असम। विकल्प ए इज राइट आंसर, असम। असम 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 राज्य ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानूनों के तहत कारावास देने की सजा की घोषणा की। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। थोड़ा सा छोटा कर दें। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अटल पेंशन योजना APY के सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा 2022 में किस मील के पत्थर को पार कर गया है? मतलब कितना हो गया? चलिए बताइए। 10 मिलियन, 7 मिलियन, 12 मिलियन, 9 मिलियन। चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। चलिए बताइए। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अटल पेंशन योजना APY के सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा 2022 में किस मील के पत्थर को पार कर गया है? 10 मिलियन, 7 मिलियन, 12 मिलियन, 9 मिलियन। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 रहा। तो इसका राइट आंसर है 10 मिलियन। विकल्प ए इज राइट आंसर, 10 मिलियन के आंकड़े को पार कर गया है, 10 मिलियन। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 13। स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं स्टेल्थ सबमरीन का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? चलिए बताइए। INS वागीर, INS विक्रांत, INS अटल, INS तेज। चलिए बताइए। स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं स्टेल्थ सबमरीन का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? चलिए जवाब दीजिए। INS वागीर, INS विक्रांत, INS अटल, INS तेज। चलिए बताइए विकल्प ABCD में से बताइए। स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं स्टेल्थ सबमरीन का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? INS वागीर, INS विक्रांत, INS अटल, INS तेज। चलिए विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प ए, INS वागीर। विकल्प ए इज राइट आंसर, INS वागीर। INS वागीर जो है 5वीं स्टेल्थ सबमरीन है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है INS वागीर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए। किस संस्थान ने नगर पालिका बांड से संबंधित सूचनाओं के भंडार सहित एक सूचना डेटाबेस लॉन्च किया है? चलिए बताइए किस संस्थान ने? सेबी, नाबार्ड, RBI, LIC। चलिए बताइए। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए। किस संस्थान ने नगर पालिका बांड से संबंधित सूचनाओं के भंडार सहित एक सूचना डेटाबेस लॉन्च किया है? सेबी, नाबार्ड, RBI, LIC। चलिए बताइए।
चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे रहा। किस संस्था ने नगर पालिका बांड से संबंधित सूचनाओं के भंडार सहित एक सूचना डेटाबेस लॉन्च किया? चलिए बताइए। सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, एलआईसी। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेबी। विकल्प ए इज राइट आंसर सेबी। विकल्प ए इज राइट आंसर सेबी। सेबी ने नगर पालिका बांड संबंधित सूचनाओं के भंडार सहित एक सूचना डेटाबेस लॉन्च किया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे रहा। इसका विकल्प नीचे अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। विश्व बैंक ने सबसे गरीब, सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक बनने के लिए किस देश की सराहना की है? विश्व बैंक ने सबसे गरीब से सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक बनने के लिए किस देश की सराहना की? मतलब वह कौन सा देश है जो सबसे गरीब था लेकिन अब सबसे तेजी से विकास कर रहा है? वह कौन सा देश है? चलिए बताइए। विश्व बैंक ने किसको कहा? चलिए विकल्प आपकी स्क्रीन पे है, चलिए बताइए। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, कजाकिस्तान। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, कजाकिस्तान। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। विश्व बैंक ने सबसे गरीब, सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक बनने के लिए किस देश की सराहना की? किस देश की सराहना की है कि अब वो विकास कर रहा है? पहले बहुत गरीब था। चलिए बताइए कौन से देश की विश्व बैंक ने सराहना की है। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, कजाकिस्तान। चलिए बताइए विकल्प ABCD में से बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है बांग्लादेश। बांग्लादेश इज राइट आंसर। बांग्लादेश देश जो है सबसे गरीब था और इसमें विकास कर रहा है। इस वर्ल्ड बैंक ने इसकी सराहना की है। बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। अब आप लोग बता दीजिए आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ये था आज का करंट अफेयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपको इस करंट अफेयर का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम को ज्वाइन कर लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये था 29 जनवरी 2023 का करंट अफेयर जो आज इस सुबह हम आपके लिए लेके आए हैं। अब हम मिलते हैं 30 जनवरी को सुबह 5 बजे अगले करंट अफेयर के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।